ये विशेष रूप से कलयुग महिमा कि इस समय में लोग परमात्मा को खोजे। नल दमन के आख्यान में लिखा हुआ कि नल ने एक बार कली को पकड़ा और कहा कि तूने मेरी पत्नी से विछोह कर दिया, अब मैं तेरा सर्वनाश करता, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कली ने कहा भाई वैसे तो ठीक, तू मुझे मार डाल, तो मेरा भी होना जरूरी है और मेरा क्या महात्म्य है वो सुन ले, उसके बाद तू मार डाल, खत्म कर। हाँ क्या है तेरा महात्म्य? तो उसने कहा कि जब मेरा राज्य आएगा तो सब लोग भ्रांति में जाए, समझ में नहीं आएगा सही क्या गलत क्या, समझ नहीं पाएगा। लेकिन उसी वक्त जब घोर कलयुग आएगा, तभी उस वक्त सहज में लोग अपने कल्याण को प्राप्त करेंगे। वो जो दरी कंदरों में आज परमात्मा को खोज रहे हैं, वो गृहस्थ बन के आएंगे और वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। भृगु मुनि ने भी अपने नाड़ी ग्रंथ में बड़े सुंदरता से आजकल का समय का वर्णन किया और उसमें कहा है कि ये समय ऐसा विशेष है कि सामूहिक तौर से लोगों की कुंडलिनी जागृत होकर के वो परम पद को प्राप्त करें। फिर चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई, आप सबके अंदर ये कुंडलिनी है। कुरान में इसे असस कहते हैं। और कुरान पढ़ता कौन है और समझता कौन है? ईसाई है। ये कोई ईसाई होने लायक है क्योंकि ईसा मसीह जो थे वो बहुत पहुंचे हुए ओंकार तत्व के साथ, वो तो पानी पे चलते थे। तो उन्होंने, उनके शिष्यों ने मैथ्यू के 5वें अध्याय में साफ लिखा, ईसा मसीह के हिसाब से अगर आप किसी औरत के और 2 बार नजर करें तो आपके आंख में गुनाह के आंख को निकाल कर दें, और अगर आपका हाथ किसी भी अनिति के कारण किसी की ओर बढ़ा तो आप उसको काट दें। मैंने तो कोई हथकटा ईसाई सारे दुनिया में नहीं देखा। सारे धंधे करते हैं और ईसाई बन के घूमते हैं। इसमें कुछ सत्य, इसमें कोई अच्छाई। जब आप ईसाई होने लायक ही नहीं तो आप क्यों ईसाई बन गए? उसके बाद मोहम्मद साहब आए, वो भी बड़े पहुंचे थे। उनको क्या मालूम कि जानवरों से बात कर, उन्होंने तो उनको जहर भी पिलाया, बड़ा सताया, बड़ा चला, अली को मार डाला, लड़कों को मार डाला। उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने सोचा ईसा मसीह ने सिर्फ आदमियों के लिए कहा, तो हम चाहते हैं कि हम औरतों के लिए भी। तो उन्होंने कहा कोई औरत अगर गैर मर्द के और अपनी नजर डाले तो उसको जमीन में आधा गाड़ के पत्थर से मार। आप सोच, अमेरिका तो सारी औरतें जमीन में ही गड़ जाएंगी। उन लोगों ने जो नियम बनाए थे फरिश्तों के लिए, योगियों के लिए, पहुंचे हुए लोगों के लिए, ना आप मुसलमान हो सकते हैं और ना ही आप ईसाई हो। अभी वो लियाकत ही नहीं आपके, पहले आप सहयोगी बने। सहयोग में आप जान जाएंगे कि आपके अंदर क्या दोष है। और जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो सोचती है भगवान, ये लोग कैसे ईसा मसीह के पीछे जा सकते हैं? और यहूदियों के लिए तो शरीयत उनके लिए बनाई थी, उन्होंने तो छोड़ दी मुसलमानों के लिए। तो ये कहाँ पहुंच सकते हैं? इतने धर्म के नियम ये कहाँ से पाल सकते हैं? आजकल का जमाना इतना खराब, इसमें ऐसे लोग बहक रहे हैं, इनके बस का नहीं है।
ऐसे भयंकर नियम बनाए। हिंदू धर्म में तो बहुत ही जबरदस्त है कि सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है। जब सबके अंदर एक ही आत्मा का वास है तो जात कहां से आई? तो देवी में लिखा है, देवी के बारे में, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने रुझान, एप्टीट्यूड। आपकी जाति क्या है? तो कोई कहेगा मेरी जाति ब्राह्मण, और जाएगा दिल्ली में इलेक्शन लड़ाने। ब्राह्मण को इलेक्शन लड़ाने क्या अधिकार? आपको तो ब्रह्म को खोजना चाहिए। जिसका जो रुझान है उसके अनुसार उसकी जाति है। जो ब्रह्म को खोज रहा है उसे ब्राह्मण कहना है, और जो सत्ता को खोज रहा है उसे क्षत्रिय कहना है, जो पैसे को खोज रहा है उसको बनिया कहना चाहिए, अवश्य कहना चाहिए, और जो आदमी शूद्र सेवाओं में ही मजाक उसको अच्छा लगता है उसको क्षुद्र कहना। इस हिसाब से मेरे ख्याल से तो सभी क्षत्रियों के सभी सत्ता चाहते हैं, सत्ता, इलेक्शन। और ऐसे क्षत्रिय के जिनमें कोई भी तत्व, कोई भी जान, पता नहीं हिंदुस्तानी ऐसे अंदर से एकदम सूख गए। हम तो बहुत पुराने हैं, इसकी स्वतंत्रता के लिए बहुत कुछ सहा है, सारे खानदान। और देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलते ही एकदम उड़ गए लोग, और जो जो धंधे कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता कि ये अधर्म का अधर्म। इसी घोर कलयुग में ही सहयोग परम, इसी घोर कलयुग में ये घटना घटी। अगर इतना घोर कलयुग, इतनी काली रात्रि नहीं होती तो दिवाली जगने वाली नहीं। और इसीलिए आज अपने देश में भी हजारों लोग सज हो जाए, और सहज में आकर के समझ गए कि असलियत क्या है, हम क्या है, हमारा गौरव क्या है। सहज में आते ही आपके हाथ से आप देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवाएं आ रही। ये ठंडी हवा, ये वही रूह है, वही परम चैतन्य है जिस शक्ति का आज तक वर्णन होता। यही परमात्मा के प्यार की शक्ति है जो आपके अंदर से बहने लग गई है, और आप अपने हाथ में महसूस करते हैं। कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि आपके सर से ठंडी हवा आ रही है, और आपकी एकाग्रता उस सूक्ष्म शक्ति से। अब देखिए कितने सुंदर फूल यहाँ जगह। कभी हम सोचते भी नहीं, कभी सोचते भी नहीं कि इतने सुंदर फूल जो यहाँ जग रहे हैं और सज रहे हैं, ये कितना बड़ा चमत्कार। ये पृथ्वी ने हमें दे दिया, ले लिया, सजा लिया। किसी से पूछो डॉक्टर से कि तुम्हारा हृदय कौन चलाता है, तो वो कहेगा कि हमारी स्वयं चालित ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलाती। पर ये स्वयं कौन है? उसी की खोज। तो मैं जो कह रही हूँ उस पर पूर्ण तरह से आप अंधविश्वास मत करें। मैं जो कह रही हूँ वो अगर सिद्ध हुआ तो अगर आप ईमानदार हैं उसे आप मान्य करिए, क्योंकि ये आपकी भलाई के लिए और आपके सारे संसार के हित के लिए है। क्योंकि मानवीय दशा में हम अभी भ्रांति में ही बैठे, तभी लड़ते रहते, भगवान के नाम पे भी लड़ते। सोचिए, हजारों लोग ऐसे भ्रांति में बैठे। बोस्निया से एक मुसलमान मेरे पास आया, तो मैंने कहा अरे तुम क्यों लड़ मर रहे हो, तुम तो निराकार में विश्वास करते हो, तुम्हें जमीन से क्या? उसने कहा भाई ये बात कुरान में लिखा है। अच्छा, कि अगर तुम अपने हक में, हक माने धर्म, दीन में, दीन पर मरो, और अगर तुम कब्र में चले जाओ तो 500 साल बाद भी जब क़यामत आएगा तो तुम्हारी कब्र से
लाश निकल आई। अच्छा, मुसलमान तो मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब यही विश्वास करके कब्रें बनाते। बताइए 500 साल बाद उसमें क्या बचा रहेगा? उसमें से हड्डियां निकल आएगी। कुछ सोचना भी तो चाहिए। ये पता नहीं किससे लिख दिया। और उसके लिए वो मर रहे हैं वहां। असल में जब मनुष्य मरता है तो उसकी आत्मा बचती है और वही आत्मा फिर जन्म लेती है। और ऐसी आत्मा आज, आत्माएं एक कहना चाहिए, अनेक अनेक इस संसार में आई है, जो गिरी कंदरों में परमात्मा को खोज रही थी, वो आज यहाँ पर। और उनका अधिकार है कि वो इस परम पद को पाए। नानक साहब ने खुद कहा, सहज समाधि लागो, सहज में लगनी चाहिए। लेकिन कौन मानता है, कौन समझता है? कोई उनको समझ नहीं पाता। कबीर ने कहा, सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी। तो सैया सोचते कोई बिलवेड, अरे कबीर को क्या रोमांस करना। सैया माने प्राण, मेरे प्राण निकल गए, मैं नहीं रोया। ये सब समझने के लिए भी सहज योग में ही आना पड़ेगा। नहीं, न तो आप कुरान समझ सकते हैं, न तो आप बाइबल समझ सकते हैं, और नहीं आप ग्रंथ साहब। उन्होंने अपनी तरफ से तो पूरा काम कर दिया। ग्रंथ साहब में सारे बड़े बड़े जितने भी पहुंचे हुए लोग थे, रियलाइज सोच से कहना चाहिए, उन सबकी कविताएं एकत्रित की। महाराष्ट्र से नामदेव आए, नामदेव को ही उन्होंने कहा कि चलो तुम पंजाबी में लिखो। और वो तो मराठी थे, फिर पंजाबी सीखे, इतना बड़े पंजाबी में लिखा, इतनी बड़ी किताब। वो जमाना संतों का था और संत संतों को पहचानते थे, पर बाकी दुनिया तो कैसे समझ आऊं, सब जगह अंधा, कबीर ने कहा। लेकिन अब ऐसी बात, अब सबके पास आंखें आने वाली। ज्ञान की आंखें। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान इसको हम समझते हैं वो नहीं। ज्ञान माने बोध, जिससे वेद शब्द निकला वो भी विद। ये सब का मतलब होता है कि आपके पंजाब, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर आप इस परमात्मा की शक्ति को महसूस करें। ये ज्ञान, क्योंकि वही ज्ञान का भंडार है और वहीं से ज्ञान आता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करें जो केवल सत्य। अगर हम केवल सत्य जानते, एब्सोल्यूट ट्रूथ डालते, तो क्यों एक दूसरों की गर्दनें काटते? अगर सभी लोग एक ही चीज को जानते तो कोई झगड़ा नहीं। मैंने बहुत बार सबको सर्च के बारे में अनेक बार बताया, और जो मैं कहती हूँ वो होके रहता। अभी लोग अनेक चमत्कार मुझे बता रहे, पर सबसे बड़ा चमत्कार तो ये होता है कि मनुष्य एकदम से परिवर्तित होकर शांति में आ जाए। जब परमात्मा से ही संबंध हो गया, तब फिर और किस चीज की जरूरत है? और क्या चाहिए? वो देने वाले बैठे हैं, आप लेने वाले बैठे। यही घटित होना है। लेकिन इसके लिए आप रुपया पैसा देते हैं, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। क्या परमात्मा को रुपया पैसा समझ में आता है कि उसे बैंक समझ में आती है? अरे वो तो कुछ जानता ही नहीं, ये सब तमाशे तो हमने कर रखे। पूर्णतया आप इसमें शांति प्राप्त करते हैं।